Good afternoon, dear students. Today we will see chapter number 5, working with Flash CS3. At the end of the chapter, students will able to know about Flash, components of Flash, timeline, drawing an object and grouping outline with fill, applying gradient fill, creating a new gradient, editing objects, animation in Flash. First of all, students, I will tell you about Flash CS3. Flash CS3 is the premier tool. Flash CS3 क्या है? एक टाइप का प्रीमियर टूल है फॉर क्रिएटिंग वेब एनिमेशन एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। काय के लिए इसका यूज़ किया जाता है? वेब एनिमेशन क्रिएट करने के लिए एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट्स। ओके, नाउ सी व्हाट इज फ्लैश। फ्लैश इज ए पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर। फ्लैश क्या है? एक पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। पैकेज डेवलप बाय एडोब सिस्टम, फॉर्मरली मैक्रोमीडिया। फ्लैश प्रोवाइड्स ए versatile and easy way to create animation that consists of image, sound and video with various effects. एनिमेशन क्रिएट करने के लिए काय की ज़रूरत पड़ती? इमेज, साउंड एंड वीडियो विथ वेरियस इफेक्ट्स। फ्लैश इज ए वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम। फ्लैश इज ए वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम। ये क्या है? वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट द ग्राफिक्स क्रिएटेड इन इट कैन बी स्केल from 0 to any size without losing the quality. Graphics created in it can be scaled from 0 to any size without losing the quality. Flash is extremely useful for developing highly interactive website. Flash is extremely useful for developing highly interactive website. काय के लिए इसका यूज़ होता है? हाईली इंटरेक्टिव वेबसाइट डेवलप करने के लिए। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, कंप्यूटर गेम्स एंड कंटेंट्स फॉर वेरियस मोबाइल डिवाइस। प्लेइंग मूवीज इन एनी ब्राउज़र इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ फ्लैश। प्लेइंग मूवीज, पिक्चर देखने के लिए एनी ब्राउज़र में एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। ओके, फ्लैश में। नाउ सी स्टूडेंट्स, टू ओपन फ्लैश। फ्लैश ओपन करने के लिए अभी हम कुछ स्टेप्स देखेंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल, जो इधर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल। स्टेप नंबर 2, द ओपनिंग स्क्रीन अपीयर्स। द ओपनिंग स्क्रीन विल अपीयर। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन द फ्लैश फाइल। आपको ये जो ओपनिंग स्क्रीन पे आपको क्या करना है? फ्लैश फाइल पे क्लिक करना है। एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन टू ओपन द फ्लैश डॉक्यूमेंट। ओके, ये आपको इधर जो दिखाई दे रहा है, आपको काय पे क्लिक करना है? क्लिक ऑन द फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल पे आपको क्लिक करना है। एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन टू ओपन द फ्लैश डॉक्यूमेंट। आपको फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करना है। नाउ सी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैश। अभी हम कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैश, द वर्कस्पेस। फ्लैश इज सिमिलर टू द पेंट सॉफ्टवेयर। फ्लैश काय को सिमिलर है? पेंट सॉफ्टवेयर इन विंडोज। ओके, फ्लैश इज सिमिलर टू द पेंट सॉफ्टवेयर इन विंडोज। इट हैज ऑलमोस्ट द सेम टूल्स दैट पेंट यूजेस, बट दिस टूल्स आर मेनली यूज फॉर एनिमेशन। ये टूल्स मेनली काय के लिए यूज किए जाते हैं? एनिमेशन करने के लिए। काय के लिए इसका यूज होता है स्टूडेंट्स? इसका यूज काय के लिए होता है? एनिमेशन के लिए। ओके, वर्क फेस ऑफ दिस 6 मेजर एरियाज। जैसे कि अभी देखेंगे हम कौन से एरियाज है। द वर्क स्पेस इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फ्लैश एलिमेंट। वर्कस्पेस is the arrangement of various flash elements such as the tools panel, control panel, property inspector and stage। अभी देखो इधर फ्लैश वर्कस्पेस, ये क्या है? फ्लैश वर्कस्पेस जो आपको इधर दिखाई दे रहा है। टाइमलाइन पैनल, लेयर पैनल, टूल्स पैनल। ओके, द स्टेज, द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो। ये क्या है इधर? ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर
विंडो। ओके, ये फ्लैश वर्कस्पेस है आपको जो इधर दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले स्टेज के बारे में देखेंगे। द स्टेज इज ड्राइंग बोर्ड। द स्टेज इज ए ड्राइंग बोर्ड। स्टेज क्या है? एक ड्राइंग बोर्ड। वेर यू कैन क्रिएट ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड कैन मेक मॉडिफिकेशन टू। आप क्या कर सकते हैं ड्राइंग बोर्ड, द स्टेज में ड्राइंग बोर्ड वेर यू कैन क्रिएट ग्राफिक्स। आप क्या क्रिएट कर सकते हो इधर? ग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हो। एनिमेशन एंड कैन मेक मॉडिफिकेशन टू। It is a large white space that is present at the center of workspace. By default, the stage dimensions are 550 into 400 pixel. 550 into 400 pixel. The gray area surrounding the stage is called the work area. Gray area surrounding the stage, जो ग्रे एरिया सराउंड किया गया है उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द वर्क एरिया, where we can also place the contents and animate them. Students, animate means what? Animation means what? Animation means it is the attention to the key points of your presentation and make viewing experience more fun. Okay, now see here, we can also place the contents and animate them. We can change the view of the stage size by selecting the view zoom in and view zoom out option. Okay, we can change the view of the stage size by, कैसे आप क्या चेंज कर सकते हो? व्यू जूम इन या फिर आप जूम आउट भी कर सकते हो। ओके, छोटा बड़ा भी आपको इसे कर सकते हो। नाउ सी मेन्यू। द मेन्यू प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर कॉमन फंक्शंस लाइक ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेविंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ कॉमन फंक्शन है जैसे कि ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेविंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट आप ओपन, क्लोज या फिर सेव भी कर सकते हो। सम अदर फीचर्स लाइक कॉपिंग, पेस्टिंग, calling up specific panel and controlling overall flash environment can be seen under menu option. आपको बाकी के ऑप्शन किधर मिलेंगे? एंड कंट्रोलिंग ओवर फ्लैश एनवायरनमेंट कैन बी सीन अंडर मेन्यू ऑप्शन के नीचे। नाउ सी अबाउट मेन्यू। द फ्लैश फाइल मेन्यू इज लाइक द फ्रंट डोर ऑफ द प्रोग्राम। ये कैसा है? मेन्यू मीन्स व्हाट? द फ्लैश फाइल मेन्यू इज लाइक द फ्रंट डोर ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या है? फ्रंट डोर ऑफ द प्रोग्राम है। Now see tools panel. The tools panel consists of various tools to draw, paint, select and modify object in the workspace. The tools panel is divided into 4 parts. कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। वो कौन से? अभी हम देखेंगे टूल्स, व्यू, कलर्स एंड ऑप्शन। काय में इसे किया गया है? टूल्स, व्यू, कलर्स एंड ऑप्शंस। Now see, tools panel means what? That are used for object creation and editing as well as color controls and screen mode menu. टूल पैनल मतलब क्या? इसका यूज़ काय के लिए किया जाता है? फॉर क्रिएशन एंड एडिटिंग एज वेल एज कलर कंट्रोल एंड स्क्रीन मोड मेन्यू, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ सी अबाउट द टूल सेक्शन। अभी हम टूल सेक्शन के बारे में देखेंगे। इट कंटेन्स टूल दैट आर यूज फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। टूल सेक्शन का यूज़ काय के लिए किया जाता है? इट कंटेन्स टूल्स दैट आर यूज फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है? टूल्स पैनल है। आप इधर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? टूल्स पैनल। इधर देखो आप, सिलेक्शन टूल, फ्री ट्रांसफर टूल, पेन टूल, ये सब टूल्स इधर आपको बताए गए हैं। द व्यू सेक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स फॉर जूमिंग एंड पैनिंग द एप्लीकेशन विंडो। जूम करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, द कलर सेक्शन, इट इंक्लूड्स मॉडिफायर्स टू सिलेक्ट कलर्स फॉर द शेप यू ड्रॉ यूजिंग स्ट्रोक एंड फिल कलर पिकर। ओके, कलर सेक्शन में आप क्या कर सकते हो? यू कैन फॉर द शेप यू ड्रॉ यूजिंग स्ट्रोक एंड फिल कलर, आप शेप ड्रॉ करके उसे कलर फिल कर सकते हो। या फिर द ऑप्शन सेक्शन, इट डिस्प्लेज मॉडिफायर्स फॉर द करंटली सिलेक्टेड टूल्स। ऑप्शन सेक्शन का के लिए इसका यूज होता है? इट डिस्प्लेज
modifiers for the currently selected tools. Modifiers affect the tool's printing or editing operation. Now see about timeline. The timeline is a fixed window. Timeline क्या है? Is a fixed window that stays on top of every object in the workspace. That stays on top of every object in the workspace. It organizes and controls the content of document over time in frame as well as in layers. ये क्या है? टाइमलाइन है. आप इधर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये टाइमलाइन है. ओके. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन आर लेयर्स. मेजर कंपोनेंट्स देखेंगे अभी टाइमलाइन के कौन से है. आर लेयर्स, फ्रेम्स एंड द प्ले हेड. इट हैज a ruler like strip called frames and a field label as layer 1. Now see, timeline is the above stage in the Flash workspace. Timeline क्या है? is above the stage in the Flash workspace. The timeline, which contains layers and frames, helps you organize the sets in your document. ये काय के लिए हेल्प किया जाता है? इसका हेल्प होती है organize a set in your document. Okay. Now see about frames. Animations in Flash are created with the help of frames. जो भी एनिमेशन इधर क्रिएट किए जाते हैं फ्लैश में विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स. काय के हेल्प से किए जाते हैं? फ्रेम्स के. फ्रेम्स इन फ्लैश कैन बी डिफाइन एज द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल. फ्रेम्स इन फ्लैश कैन बी डिफाइन एज द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल्स दैट अपेयर ऑन द टाइमलाइन. वो काय पे अपेयर होते हैं? टाइमलाइन पे. ईच फ्रेम हैज ए नंबर which you can find on the top of the timeline. Like films, Flash document divides the length of time into frames. A frame displays the content of the movie at a specific moment of time. Okay. ये क्या है? फ्रेम्स के बारे में होगा. फ्रेम्स आर इन वीडियो और फिल्म एडिटिंग. फ्रेम्स किधर होते हैं? वीडियो में और फिल्म एडिटिंग में. ए वेरी शॉर्ट यूजुअली वन फ्रेम बट ऑकेजनली सेवरल अपेयरिंग इन ए सीक्वेंस ऑफ इमेज. जैसे कि वो काय में अपेयर होते हैं? सीक्वेंस में इमेज में क्या होते हैं? वो अपेयर होते हैं. नाउ सी की फ्रेम्स. अबाउट की फ्रेम्स वी विल सी नाउ. की फ्रेम्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स. की फ्रेम्स कैसे है? स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स है ये. वेयर वी डिफाइन सम चेंज टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज फॉर एन एनिमेशन like position, color, shape, etc. We can easily change animation by dragging a keyframe in the timeline. आपको क्या करना पड़ेगा? We can easily change animation. एनिमेशन आप इजीली क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो by dragging a keyframe. आपको keyframe उधर ड्रैग करना पड़ेंगे माउस के हेल्प से. by dragging a keyframe in the timeline. ओके. ये क्या है? keyframe है. ओके. की फ्रेम इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग इज ए ड्राइंग. ओके. आप क्या कर सकते हो? इधर ड्राइंग कर सकते हो. दैट डिफाइंस द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एनी स्मूथ ट्रांजिशन. नाउ सी अबाउट लेयर्स. लेयर्स आर लाइक मल्टीपल फिल्म. लेयर्स आर लाइक मल्टीपल फिल्म strips stack on top of one another, each containing a different image that appears on the stage. Okay. Layers in Flash as clear piece of film stack on top of each other. Okay. Layers are like multiple film strips stacked on top of one another, each containing a different image that appears on the stage. Now see, a layer contains its own timeline. Layer contains its own timeline with endless frame. It could be defined as one independent movie of only one level. When we open a new Flash document, it contains only one layer. जब भी आप कोई न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन करते हो उसमें क्या दिखाई देगा आप लोग? इट कंटेन्स ओनली वन लेयर. वी कैन ऐड मोर लेयर्स टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क. हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड मोर लेयर. आप मोर लेयर क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क एंड एनिमेशन इन ए डॉक्यूमेंट. वी कैन ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट. तो आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ और एडिट कर सकते हो. on one layer without affecting object on another layer. The active layer is indicated
with a pencil icon. The active layer is indicated with a pencil icon next to the layer name in the timeline. You can this layers to stack artwork and animation on the stage. आप layer का यूज काय के लिए किया जाता है? To stack artwork and animation on the stage. Now see about playhead. The playhead indicates the current frame displayed on the stage. Playhead indicates at the current frame displayed on the stage. ये क्या है? अब देख जो इधर दिखाई दे रहा है ये playhead है. ओके. On the stage it moves from left to right through the timeline. कैसा मूव होता है? Left to right through the timeline. Playhead, the playhead is to the timeline what the arrow tool is on the stage. Okay, the playhead is to the timeline. Playhead किधर रहता है? Timeline पे. Means the arrow tool is on the stage. Now see about property inspector. The property inspector is a panel that displays the properties of the selected object. The property inspector is a panel that displays the properties of the selected object like text, symbol and image, a line or a shape. The list of properties also vary in the property inspector. You can make changes to the object or document attributes in the property inspector. ये क्या है? प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है. ओके, इधर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्टैटिक टेक्स्ट, टाइम्स न्यू रोमन, ओके, नॉर्मल टेक्स्ट टूल, इधर आपको ये दिखाई दे रहा है. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इज द टैब ऑफ द पैनल डिस्प्ले. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या है? इज द टैब ऑफ द पैनल डिस्प्ले. इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव फ्लैश डॉक्यूमेंट. काय के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है? द एक्टिव फ्लैश डॉक्यूमेंट और ए सिलेक्टेड टू ग्राफिक एलिमेंट. और ए सिलेक्टेड टूल ग्राफिक एलिमेंट के बारे में क्या होती है? इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है. नाउ सी सेटिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. अभी सेटिंग द डॉक्यूमेंट properties. Each time when we open flash the application opens a new file. Okay, each time when we open flash, जब भी आप flash open करते हो the application opens a new file with the default setting for the movie properties. You can create a new movie as you work. आप new movie भी क्या कर सकते हो? create कर सकते हो. To set the frame rate set करके, जैसे background color and the ruler units, we use the following steps. अब इसके क्या है? कुछ फॉलोइंग स्टेप्स आपको इधर बताए गए. ओके, अभी फॉलोइंग स्टेप्स देखेंगे हम कौन से हैं. क्लिक ऑन द फाइल न्यू. द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले. स्टेप नंबर 1 कौन सी है? क्लिक ऑन द फाइल न्यू. ओके, द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले. स्टेप नंबर 2 सिलेक्ट द फ्लैश फाइल. आपको क्या करना है? फ्लैश फाइल सिलेक्ट करनी है. एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ऑप्शन इन द टाइप लिस्ट एंड देन क्लिक ओके. स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट मॉडिफाई डॉक्यूमेंट. आपको एक मॉडिफाई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है. द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. डायलॉग बॉक्स इज अपीयर. नाउ सी दिस इज डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है. स्टेप नंबर 4 to change the frame rate, specify the speed of a movie in frames per second. By default, the frame rate is 12 fps. Frame per second. fps means what? 12 frame per second. Type 8 frame per second in frame rate box. आपको क्या टाइप करना है इधर? 8. फ्रेम रेट में क्या टाइप करना है आपको? 8 टाइप करना है. 8. ओके, ये इधर आपको दिखाई दे रहा है ऐसा. इधर क्या है? फ्रेम रेट में क्या टाइप किया है? 8 सेकेंड्स मीन्स फ्रेम पर सेकेंड. स्टेप नंबर 5 टू स्पेसिफाई द स्टेज साइज इन पिक्सल. ओके, टू स्पेसिफाई द स्टेज साइज इन पिक्सल, एंटर द वैल्यूज ऑफ विड्थ एंड हाइट इन देयर करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्सेस इन द डायमेंशन सेक्शन. ओके, पिक्सल मीन्स व्हाट स्टूडेंट? पिक्सल का मतलब क्या है? पिक्सल एनी ऑफ द वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरियाज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, पिक्सल का मतलब क्या? एनी ऑफ द वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरियाज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन विच टुगेदर फ्रॉम द होल इमेज. वो एक साथ क्या कर सकते हैं? टुगेदर फ्रॉम द
होल इमेज, उसे क्या बोलते हैं, पिक्सेल। नाउ सी हियर स्टेप नंबर 6, टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट चूज एनी कलर फॉर द स्टेज। आपको कौन सा भी एक कलर क्या करना है, आपको चूज करना है, बैकग्राउंड कलर आपको चूज करना है फ्रॉम द बैकग्राउंड कलर ड्रॉप डाउन एरो। स्टेप नंबर 7, टू सेट द स्टेज साइज टू द मैक्सिमम अवेलेबल प्रिंट एरिया। टू सेट द स्टेज साइज टू द मैक्सिमम अवेलेबल प्रिंट एरिया, क्लिक द रेडियो बटन प्रिंटर अंडर मैच सेक्शन। किधर क्लिक करना है, क्लिक द रेडियो बटन प्रिंटर अंडर मैच सेक्शन। नाउ सी स्टेप नंबर 8, select the unit from the drop down list of ruler units. And step number 9 is click on OK after specifying the required option. Okay, लास्ट की स्टेप क्या है, क्लिक ऑन ओके आफ्टर स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड ऑप्शंस। ओके, आपको ऐसा इधर दिखाई देगा। फिर आपने कलर वो सब सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको ऐसा विंडो में आपको ऐसा दिखाई देगा। ऊपर क्या स्टेप्स आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं ये सब करने के लिए। ये क्या है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। ओके, ये स्टेप के हिसाब से आपको ये करना है। ओके, नाउ सी अनदर ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग आउटलाइन विथ फिल। ओके, अभी ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग आउटलाइन विथ फिल, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। व्हेन यू मेक ए ड्राइंग इन फ्लैश, जब भी आप कोई ड्राइंग करते हो फ्लैश में, इट एक्चुअली क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट। इट एक्चुअली क्रिएट टू ऑब्जेक्ट, द फिल एंड द आउटलाइन। क्या क्रिएट करता है, फिल एंड आउटलाइन। टू मैनिपुलेट एलिमेंट्स एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट यू नीड टू ग्रुप देम। आपको क्या करना पड़ता है, एलिमेंट्स एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट यू नीड टू ग्रुप देम, आपको उसके ग्रुप क्रिएट करना पड़ते हैं। नाउ सी स्टेप नंबर 1, उसके भी कुछ स्टेप्स आपको इधर बताए गए हैं, वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द पेंसिल टूल एंड सिलेक्ट ब्राउन एज द स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर। ओके, स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर, ड्रॉ द स्टीम, आपको ये ऐसी स्टीम बनाना है। ओके, इसका यूज करके सिलेक्ट द पेंसिल टूल एंड सिलेक्ट ब्राउन एज द स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर, ड्रॉ द स्टीम, ये स्टीम बनाना है आपको ऐसे। नाउ सी स्टेप नंबर 2, चूज द सिलेक्शन टूल एंड मूव द पॉइंटर ऑन द ट्री ट्रंक। आपको माउस का पॉइंटर ट्री ट्रंक पे क्या करना है, मूव करना है। ए कर्व इज डिस्प्लेड बिलो द एरो, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू लाइन्स गिव ए प्रॉपर शेप। आपको प्रॉपर शेप में क्या करना है, आपको ट्री ड्रॉ करना है। ऐसा जो इधर आपको ट्री दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा ट्री क्या करना है, ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट द पेंसिल टूल एंड चूज द स्मूथ मोड फ्रॉम द ऑप्शन सेक्शन। स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट ग्रीन एज ए स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर, ग्रीन कलर आपको सिलेक्ट करके इधर फिल करना है। ड्रॉ द कर्स ऑफ द ट्री टॉप। ओके, स्टेप नंबर 5, सिलेक्ट द पेंट बकेट टूल एंड क्लिक इनसाइड द ट्री टॉप, सिमिलरली फिल ब्राउन कलर इन द स्टेम। एंड आपको स्टेम में कौन सा कलर फिल करना है, ब्राउन कलर। ओके, स्टेप नंबर 6, सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल एंड डबल क्लिक ऑन द ट्री टॉप, ड्रैग द ट्री टॉप ओवर द ट्री ट्रंक। आपको इधर क्या करना है, ड्रैग करना है ट्री, इधर आपको उसको क्या करना है, ग्रीन कलर से फिल करना है। ओके, एंड स्टेम कौन से कलर से, ब्राउन कलर से। स्टेप नंबर 7, चूज द सिलेक्शन टूल एंड देन सिलेक्ट द ट्री बाय ड्रैगिंग अराउंड द ट्री। ये क्या है, फिलिंग कलर इन द ऑब्जेक्ट एनी। ओके, आप इधर कौन सा भी कलर क्या कर सकते हो, इधर फिल कर सकते हो। आपको इधर कौन सा दिखाई बताया गया है, ग्रीन और ब्राउन। ओके, एक ट्री आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। नाउ सी स्टूडेंट्स अबाउट अप्लाइंग ग्रेडियंट फिल। अप्लाइंग ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल क्या है, is a graphical effect. Gradient fill means what? Is a graphical effect that produces a three-dimensional color. Look by bending one color into another. Three-dimensional color आप उससे बना सकते हो. Look by blending one color into another. Now see, gradient means filling color in an object. कलर फिल करने का मतलब, ओके, आप कलर फिल कर सकते हो. From light to dark, that basically gives shade to an object or color formed by mixing of two or more colors in an object. आप एक से ज़्यादा कलर क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो ऑब्जेक्ट में. अभी देखो इसके भी कुछ स्टेप्स है इधर. सिलेक्ट द ट्री यूजिंग द सिलेक्शन टूल. आपको क्या करना है, ट्री सिलेक्ट द
ट्री यूजिंग द सिलेक्शन टूल. सिलेक्ट द पेंट बकेट टूल. पेंट बकेट टूल पे क्लिक करना है आपको. ओके. स्टेप नंबर 2, क्लिक द फिल कलर ड्रॉप डाउन एरो टू गेट द कलर पैलेट, कलर प्लेट. ओके, यहाँ से आपको कलर प्लेट इधर दिखाई देगी. स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट द ग्रेडियंट इफेक्ट एंड क्लिक इनसाइड द ऑब्जेक्ट. द ग्रेडियंट कलर फिल द शेप. आपको इधर से कौन सा भी एक कलर क्या करना है, चूज करना है. ओके, और उसे ऑब्जेक्ट में क्या करना है, उसको फिल करना है. ओके. सिलेक्ट द ग्रेडियंट इफेक्ट एंड क्लिक इनसाइड द ऑब्जेक्ट. द ग्रेडियंट कलर फिल द शेप. अप्लाइंग ग्रेडियंट फिल. इधर से क्या करना है आपको, एक कौन सा भी कलर आपको चूज करके ऑब्जेक्ट में क्लिक करना है. ओके.